अंग्रेजों ने 1774 में नरेंद्र कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी दी। यह पहला कारण, सारे ब्राह्मण टेंशन में आ गए भारत के। दूसरा कारण, जिन ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित रखा था, अंग्रेजों ने 1813 में प्री प्राइमरी एजुकेशन का निर्माण किया। दूसरा कारण, इस वजह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को शिक्षा मिली, इस वजह से छत्रपति शाहू महाराज को शिक्षा मिली, इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा मिली। तीसरा कारण, 1854 में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और चौथा कारण, 1918 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए आया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को 1% भी अधिकार नहीं दिया। जिन मुगलों ने 40% हिस्सेदारी दी थी, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मणों को लगा अगर अंग्रेज ज्यादा दिन तक भारत में रहेंगे तो ये जो SC ST OBC जो समाज है, जिनको हजारों सालों से हम लोगों ने शिक्षा से वंचित करके रखा, ज्ञान से वंचित करके रखा, अगर ये जाग जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अगर इन लोगों को हमारा षड्यंत्र पता चला तो फिर ब्राह्मणों का क्या होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी अंग्रेजों को भगाओ। और भगाने के लिए 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनाई। और कांग्रेस का पहला सर्वे सर्वा न्यायमूर्ति गोविंद रानडे नाम का ब्राह्मण राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को कह रहे थे कि फुले, आप बुद्धिमान हो, अंग्रेजों का राज है, अगर अंग्रेजों को अगर जल्द से जल्द इस देश से भगाते हैं तो भारत आजाद हो जाएगा, तो इसलिए आपको कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तो फूले ने कहा, ये मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। फिर बाल गंगाधर तिलक ने शाहू महाराज को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप राजा हो, आप सरीका व्यक्ति, अगर अंग्रेजों को गुलामी से मुक्त होने का जो आंदोलन चल रहा है, अगर इसमें आप शामिल होते हैं तो देश जल्दी आजाद हो जाएगा। तो शाहू महाराज ने कहा, आप ब्राह्मण लोग मेरे सरीके राजा को सोचने नहीं देते, तो मेरी इस भोली भाली जनता का क्या करोगे। जाओ जाओ, मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता। और बाबा साहब आम्बेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब के पास में लाला लाजपत राय गए और बाबा साहब को कहे कि मिस्टर आम्बेडकर, अछूत समाज में आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अगर आप सरीका व्यक्ति अगर इस आजादी आंदोलन में शामिल होता है तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। तो बाबा साहब ने कहा, लाला जी, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, भारत में आने के बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। और बाबा साहब ने लाला लाजपत राय यानी गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। और बाबा साहब ने कहा, गुलामी में जिनकी हमें बातें सहन नहीं होती, आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने क्या कहा, जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में है तब तक भारत के शूद्र अति शूद्रों ने ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने के लिए जल्दी करनी चाहिए। अब तक कांग्रेस थी, बीजेपी निर्माण नहीं हुई थी, कम्युनिस्ट निर्माण नहीं हुआ था, टीएमसी निर्माण नहीं हुई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बीजेपी, कम्युनिस्ट और टीएमसी का नाम नहीं ले रहा है, ये कांग्रेस का मामला चल रहा था ना तब। अब ब्राह्मणों ने 5 राष्ट्रीय स्तर के संगठन, 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ब्राह्मणों ने बनाई। हमारे महापुरुष जो ब्राह्मण आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का, उसमें शामिल नहीं हुए। और आज हमारे लोग उनके झंडे उठा रहे हैं, डंडे पकड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मामला समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर मामला है। उस वक्त कांग्रेस थी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था, जो कांग्रेस में जाएगा वो अपनी बाप की औलाद नहीं। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था कि जो कांग्रेस में जाएगा अपने बाप की, खुद के बाप की औलाद नहीं।
यानी हमारे महापुरुष ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे, जो अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। आज हम लोग गुलाम हैं। इस वजह से क्या हुआ? इस देश का शासक ब्राह्मण होने की वजह से क्या हुआ? जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। अंग्रेज काल में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद आया। अंग्रेज काल में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद आया। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। अंग्रेज काल में एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अन्य अत्याचार होता है। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, आजाद भारत में निर्माण हुई। यह हमारी आजादी नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो हमारे आजादी का आंदोलन चलाया, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये 2 नंबर का काम है आजादी का आंदोलन। पहला अधूरा कार्य क्या है महापुरुषों का? जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, प्रतिनिधित्व के लिए चलाए कि हमारे समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, हमारा समाज मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हजारों सालों से गुलाम है, जो आज भी आजाद नहीं हुआ। ये आजादी का आंदोलन अभी तक, हमारे आजादी का आंदोलन पूरा नहीं हुआ। ये 2 नंबर का काम है। तीसरा काम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि मैं अकेला व्यक्ति विदेश गया और वहां से पढ़ लिख कर आया तो मेरे बुद्धि का विकास हुआ। ये किस वजह से हुआ? हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन की वजह से हुआ। ये किस वजह से हुआ? फॉरेन एजुकेशन की वजह से हुआ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा, अगर मेरा इतना विकास हुआ और मैंने इस समाज के लिए इतना किया, अगर मेरे सरीका नौजवान अगर विदेश जाएंगे, पढ़ लिख कर आएंगे, तो हमारे समाज का कल्याण होगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने फॉरेन एजुकेशन देने के लिए हमारे समाज के 50